हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यंग माइंड क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर जेन्युइनली पिछले क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, वो कोई चैप्टर नहीं था। लेकिन आज पहला चैप्टर रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर के बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन फिर से दे देते हैं। पिछले क्लास में हालांकि किया था हमने। तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है? सारे इरेशनल नंबर्स along with रेशनल नंबर ये दोनों मिला करके जो है वो आपका रियल नंबर हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा इसमें नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है, इसमें होल नंबर इंक्लूड होता है, इसमें आपका इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं मिला करके रियल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसका पहला जो हम लोग चैप्टर है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जिसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा नहीं, इसको कंप्लीट करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। बड़ा इजी सा एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। तो मान लीजिए कि एक नंबर 9 है जिसको कि 2 से डिवाइड करना है। बिल्कुल बच्चे वाले प्रोसेस में हम लोग जाएंगे। 4 टाइम्स में इसको डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो अगर हमको लिखना रहे 9 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9 = 2 × 4 + 1। अच्छा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? तो बस यहीं पे हम लोग समझ लेंगे। अगर 9 को हम ए मान लें, सपोज ए = 9, और ये जो है हमारा डिविडेंड है, और मान लेते हैं b = 2, ये हमारा डिवीजर है, जिससे कि डिवीजर है हम लोग का, जिससे कि डिवाइड कर रहे हैं। और 1 हमारा क्या है यहाँ पे? r, जिसको कि हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बताइए, ये 4। तो 4 क्या है? q = क्वेशेंट है, = 4 है। तो ये हमारा है क्वेशेंट। तो बस यहीं पे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हमारा डिफाइन हो जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या? तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछता है और जानना जरूरी है। तो ये थ्योरम है। थ्योरम बेसिकली कुछ नहीं होता। थ्योरम ये होता है कि जिसे हम लोग प्रूफ करके रख लेते हैं ताकि आगे हम लोग उसका यूज कर सकें। ये इसी चीज़ को हम लोग थ्योरम कहते हैं। तो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग लिख रहे हैं। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। जहाँ पे हम लोग देख लिए कि a और b क्या है। a जो है अगर डिविडेंड है, b जो है अपने लोग का डिवीजर है, q जो है क्वोशेंट है, r = रिमाइंडर है। तो किसी भी डिविडेंड के लिए जिसका कि डिवीजर b हो, उसके लिए एक q आता है, क्वोशेंट आता है अगर डिवाइड करते हैं हम लोग तो, और एक रिमाइंडर आता है। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं? q और r जो हम लोग का बचता है, विच सेटिस्फाई a = BQ + R। अब ध्यान से देखें इस पूरे टर्म को, तो ये बिल्कुल यही है। इसमें एक खास बात क्या है कि 1 जो है, यानी R जो है, वो हमेशा इस 2 से, यानी इस B से हमेशा छोटा होगा। बराबर का होने का भी सवाल नहीं है, छोटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये इससे बड़ा हो गया या बराबर हो गया तो एक बार में और कट जाएगा, और इससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं है, और बराबर होगा तो फिर से कट जाएगा। तो इस वजह से इसको हमेशा उससे छोटा होना पड़ेगा रिमाइंडर को। ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थ्योरम के रूप में दे दिया है तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो यही चीज़ है ऊपर जो हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, बस यही चीज़ है। a = BQ + R, वेयर यहाँ पे हम लोग देखें कि 1 जो है छोटा है 2 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वेयर R should be less than B। ठीक है, और ये जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। r 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा, उस केस में a = BQ बचेगा। ये हम लोग का a = BQ बच जाएगा अगर r = 0 रहा तो इस केस में।
ठीक है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में भी आ सकता है अगर r इक्वल टू 0 रहा, तो यानी r जो है वो 0 भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब हम लोग अगले आते हैं अगले टर्म पे। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अच्छा, ये है क्या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम लोग क्यों करते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। इट्स ए बेसिकली टेक्निक, लिखते नहीं है इसे, इट्स बेसिकली टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इट्स ए बेसिकली टेक्निक टू फाइंड, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसका यूज की क्या है, इसका ये एप्लीकेशन है। इट्स ए बेसिकली टेक्निक टू फाइंड द HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका फुल फॉर्म। इट्स ए बेसिकली टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ये होता है। ये मेनली जो है इसी में यूज होता है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है हम लोग का। और HCF क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होता। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर से, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 6 और 8। मान लीजिए ये दो हमारे पास दो नंबर हैं। तो अब ये दो नंबर हैं, तो इसमें दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो क्या ये 1 से कटेगा, हाँ ये 1 से कट जाएगा। क्या ये 1 से कटता है, हाँ 1 इसका फैक्टर है। तो क्या ये HCF हो गया, नहीं ये HCF नहीं होगा। HCF नहीं होगा क्यों, क्योंकि इससे हाईएस्ट भी यानी 2 भी इसका डिवीजर है, इसका भी 2 डिवीजर है। और इससे हाईएस्ट भी कोई दोनों को काटता है क्या, नहीं नहीं करता। इन दिस केस तो 2 जो है ये HCF हो जाएगा। HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6 और 8 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 6 और 8 का यहाँ पे इन केस में। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा बड़ा वाला। तो मान लेते हैं क्वेश्चन है फाइंड द, जो कि क्वेश्चन पूछता है हमारे NCERT में भी दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ कुछ भी ले लेते हैं 2, 1, 0 एंड 1, 3, 5। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल बड़ा सिंपल सा। पहले मैं एग्जांपल समझा देता हूँ, फिर स्टेप बता दूंगा ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। स्टेप 1 क्या करेंगे, तो ये जो है हमारा A है और ये जो है B है। अब वही करेंगे, वो याद करेंगे हम लोग, A इक्वल टू BQ प्लस R को याद करेंगे। चलिए ठीक है, 210 इक्वल टू 135 तो लिख दिए भाई हम B की जगह पे। अब Q की जगह पे क्या लिखें, तो 2 टाइम्स में जाएगा क्या, नहीं 2 टाइम्स में तो नहीं जाएगा, यानी 1 टाइम्स में जाएगा। कितना बच जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो आपको भी पता चलेगा कि 65 बच जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। तो क्या यहाँ से HCF निकल गया, नहीं यहाँ से भी HCF नहीं निकला। अब क्या करेंगे सेकेंड प्रोसेस में, हम लोग इसको क्या करेंगे, तो 135 यानी 135 को ले लेंगे। अब इसमें और इसमें हम लोग देखेंगे, यानी 135 और 65 में, यानी B और R में देखेंगे। यहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, तो 135 इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 65 इंटू 2 में जाएगा ना, 130 हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा। तो इन केस क्या ये HCF होगा, नहीं अभी भी नहीं होगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक HCF नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब 65, अब देखेंगे 65 और 5 के बीच में, क्योंकि ये B है और ये R है और बार बार हम लोग उसी में देखेंगे। तो 65 इक्वल टू 5 इंटू 13 प्लस 0, हाँ रिमाइंडर 0 आ गया यहाँ पे। अब रिमाइंडर जो है 0 आ गया, तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF क्या हो गया दोनों नंबर का, ये जो B बचता है इसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, HCF ऑफ, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर देंगे ना, 210 और 135, ये HCF का साइन हो गया। ये इसका क्या हो गया, 5 हो गया, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का वो है 5। ऐसे निकालेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं एग्जांपल। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग सीखेंगे एक एग्जांपल लेने का हम लोग ले रहे हैं। ये एग्जांपल वही लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मान लीजिए 225 एंड 135 का हम लोग को एचसीएफ निकालना है। टू फाइंड एचसीएफ, ये दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास जिसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। चलिए तो क्या करेंगे, सेम है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, ये डिविडेंड है, ये इसको बी मान लेंगे, ये डिविजर है। तो वही करेंगे, तो 225 इजक्वल टू 135 इंटू 1, 2 टाइम्स में जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं जाएगा। और कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा। 90 बच जाएगा ना, ठीक है। ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये क्वोशिएंट हो जाएगा। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, 135 इजक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45 हो जाएगा ना, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कर देंगे 45। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, 90 इजक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। हाँ, रिमाइंडर अब 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया? 0 आ गया। तो हम लोग का जो एचसीएफ हो जाएगा वो किससे कटा? तो ये 45 से। तो एचसीएफ जो होगा हम लोग का 45 हो जाएगा, यानी 45 से जो है ये हाईएस्ट नंबर है 45, जिससे कि 225 भी डिवाइड हो जाता है और 135 भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। अब कुछ स्टेप है जो एनसीईआरटी दिया हुआ है और उसी के आधार पर हम लोग चल रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सीख लेते हैं कि क्या स्टेप है। फॉर्मेलिटी ही है, बाकी चीज़ें तो हम एग्जाम्पल में आपको बता ही चुके हैं कि किस तरीके से करना है। सो हाउ टू ऑब्टेन क्वेश्चन, हाउ टू obtain the HCF of two positive integer. Okay, so let A and B, let A and B ये दो नंबर हैं जिसका कि हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना है। तो ये लिख लेंगे हम लोग ताकि हमारे दिमाग में रहे, बाकी एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सीख चुके हैं इसे उसके। सो एक चीज़ ध्यान रखेंगे ना कि ए जो है हमेशा बी से बड़ा रहना चाहिए। तो नॉर्मल सा बात भी है कि डिविडेंड जो है वो डिविजर से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये लिखने की बातें हैं, बाकी हम लोग इसे जानते हैं तो कोई अथी नहीं है। सो हेयर आर सम स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू फाइंड द एचसीएफ। फर्स्ट, पहले तो अप्लाई करना हम लोग को यूक्लिड एल्गोरिथम का, यूक्लिड डिवीजन लेमा का टू ए एंड बी। सो वी फाइंड होल numbers of so we find the number q and r such that a is equal to bq plus r, where ये जो कंडीशन है हम लोग का, ये कंडीशन रहेगा जो r है वो 0 से बराबर हो सकता है, उससे बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा, ये कंडीशन रहेगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है, अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम लोग का एचसीएफ जो होगा वो b हो जाएगा, b हो जाएगा, यही एचसीएफ हो जाएगा। इन केस अगर r नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे b और r के साथ, b और r का एचसीएफ निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। और इन केस जिस भी हालत में वो r इक्वल टू 0 आ जाएगा, उसका जो क्वेश्चन आएगा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का जो क्वेश्चन आएगा, ये जो बी होगा हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। ये 3 स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग करके एचसीएफ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं कुछ, जिसको कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को सबसे पहले लेते हैं। जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जिसको भी हम लोग करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपको नंबर चेंज करना है और क्वेश्चन सेम का सेम है।
क्वेश्चन में समझा देता हूं। सो दैट अगर आप बनाने में दिक्कत होता है एक्सरसाइज तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, जिसका कि वीडियो बना के मैं अलग से डाल दूंगा या फिर कमेंट आपको कर दूंगा। इसके लिए आप परेशान मत हो। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। मैं एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं और सेम क्वेश्चन है वहाँ पे, तो कोई अलग से कराने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। एक क्वेश्चन मैं और करा दूंगा जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है, उसे मैं करा दूंगा, और बाकी यही सब क्वेश्चन है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer। तो क्वेश्चन क्या है? सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सब इंटीजर। q कोई भी इंटीजर हो सकता है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव मान के चलेंगे, लेकिन कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को दिखाना कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में होता है, 2q के फॉर्म में होता है, और कोई भी और जो पॉजिटिव इंटीजर होता है 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट, हम लोग अभी एल्गोरिथम पढ़े थे, एल्गोरिथम क्या पढ़े थे, इक्वल टू BQ plus R, बिल्कुल इसी का यूज करेंगे, इससे बाहर कहीं जाना ही नहीं इस चैप्टर में, तो इसका ही यूज करेंगे। तो मान लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहां से सोचिए b क्या ले, हम लोग b क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2q दिया हुआ है, 2q दिया हुआ है, तो हम लोग इस वजह से b = 2 ही लिखेंगे। अब इस सारे 3-4 क्वेश्चन से सारे का मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो b = 2 ले लेंगे, अगर 3 दिया रहता तो 3 ले लेंगे, 4 दिया रहता तो 4, 9 दिया रहेगा तो 9, 6 दिया रहेगा तो जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ 9, तो 6 और 9, तो उसका हम लोग ले लेंगे। बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। तो b = 2 ले लेंगे। तो नाउ अप्लाइंग यूक्लिड, वही सेम यूक्लिड एल्गोरिथम कहें या लेमा कहें, जो कहना कह लीजिए, सेम बात है। a = अब क्या हो जाएगा, BQ plus R तो होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे 2q plus R हो जाएगा, 2q plus R हो जाएगा। अब एक चीज आप फिर से रिमाइंड कीजिए कि हमने क्या बताया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के समय में, कंडीशन 0 से जो है बड़ा होना चाहिए या बराबर, और जो है b से छोटा होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। तो b यहाँ पे है क्या, ऑफ कोर्स 2 है, तो ये जो r है ये 2 से छोटा होगा। तो r पॉजिटिव हो और 2 से छोटा भी हो, क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि पॉजिटिव भी होना जरूरी है उसका, नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो साफ साफ लिख चुका है एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर या एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, 0 या 1 होगा। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, पहला केस a = 2q plus 0, ये पहला केस हुआ, यानी a = 2q, और दूसरा केस होगा केस 1। और अच्छा, ये जो है इवन है या नहीं, ये कैसे देखेंगे हम लोग जानते हैं कि इवन के लिए जो है 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 2q 2 से डिवाइड है, हाँ q बच रहा है, यानी कि वो 2 से पूरी तरह से डिवाइड है, तो ये जो है इवन हो गया। अब हम लोग दूसरे में भी देखेंगे, केस 2 में भी देखेंगे, अगर r = 0 वाला केस था ये, और या अगर 1 रहा तो क्या होगा, a = 2q plus 1 हो जाएगा, a = 2q plus 1। क्या ये 2 से डिवीजन है, नहीं, यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन नहीं ले सकते, इस वजह से डिवीजन नहीं है। अगर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो क्या है, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q के इवन इंटीजर है, वो 2q के फॉर्म में, a = 2q के फॉर्म में होता है, और कोई भी जो ये इवन नहीं है, और पॉजिटिव इंटीजर है वो a = 2q plus 1 के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ से ये कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन और लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है और
बेस्ड है एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार। ये इस तरह के क्वेश्चंस फिर से मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरह के क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लें, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नंबर चेंज कर देगा, बाकी सारे क्वेश्चन सेम होते हैं। तो सिर्फ आपको बी के स्थान पे नंबर चेंज कर देना। अगर क्या होता, बी इक्वल टू 4 दे दिया होता तो क्या करते हम लोग, 4 के बीच तो आर से जो है बराबर हो जाता 0 1 2 3 हो जाता। अगर बी इक्वल टू क्या दे दिया रहता, 6 दे दिया रहता तो क्या होता। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 5। और एक्सरसाइज में क्या पूछ दिया है, एक्सरसाइज में पूछ दिया है कि जो है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होता है, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर इस पे फॉर्म किस फॉर्म में होता है, 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5 के फॉर्म में होता है। तो सेम चीज़ है कि अगर हम लोग r इक्वल टू यहाँ पे कैसे हो जाएगा, a इक्वल टू वही सेम चीज़ आएगा। जैसे यहाँ पे मैं फिर से बता ही देता हूँ एक अलग से क्वेश्चन उसको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, हमारा एप्लीकेशन का पार्ट है ये। यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन है ये। तो क्या बोल रहा है, एट स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। शी वांट्स to stake them in such a way that each stake has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stake for this purpose? तो हमें क्या करना है, एक ट्रे में बर्फ़ी को सजाना है। एक ट्रे में बर्फ़ी को सजाना है। कुछ काजू बर्फीज है 420 और कुछ बादाम बर्फीज है 130, ये हैं। तो इस तरह से सजाना है कि लिस्ट से लिस्ट यानी कम से कम एरिया ले। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, जहाँ भी हाईएस्ट का बात हो, जहाँ भी हाईएस्ट का बात हो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना सजा सकते हैं, तो हम लोग एचसीएफ का यूज करते हैं वहाँ पे। जैसे एक रूम में सबसे ज़्यादा कितने लोग भरे जा सकते हैं, अगर इस तरह से कंडीशन हो तो यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक रूम में सजाना होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग हमेशा एचसीएफ का यूज करते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन में आप सीधा सीधी एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसमें फाइंड, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल है आपका एनसीईआरटी का। इसको लेके हम लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और एप्लीकेशन से क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं एग्जाम्स में। और एक्सरसाइज इस वजह से नहीं करा रहा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आप उसको बना के पहले खुद से ट्राई करें। तो 420 इक्वल टू हम लोग क्या कर सकते हैं, 130 × 3, वही क्वेश्चन अप्लाई, वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। a इक्वल टू BQ + R में ये बार बार लिख रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान देंगे, यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, B और R का फिर से निकालेंगे, यानी कि 130 और 30 का फिर से यूज करेंगे। तो 130 इक्वल टू 30 × 4 + 10, ठीक है। अब हमारे पास ये B है, ये R है, तो अब फिर से 30 और 10 का यूज करेंगे। तो 30 इक्वल टू 10 × 30 10 × 3 + 0 आ गया। तो ये 10 जो है ये जो है हमारा यही HCF हो जाएगा। HCF इक्वल टू 10, यानी कि अगर हम 10-10 एक रो में सजाएं, एक लाइन में सजाएं, तो हमारा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक लाइन में रखा पाएगा और इसके कारण जो है मिनिमम लिस्ट एरिया कवर कर पाएगा। ये जो है एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, कोई भी क्वेश्चन हो तो। और हम आगे भी अब वीडियो अपलोड करते रहेंगे और बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।